आज हम मानव हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का हार्ट जो होता है कोनिकल होता है, यानी शंक्वाकार होता है, शंख के आकृति का होता है, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी के समान आकृति होता है। नंबर 2, इसका वजन जो है 300 ग्राम के लगभग होता है, लेकिन मानव के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा मोटा तगड़ा आदमी में ज़्यादा वजन भी हो सकता है, ज़्यादा दुबला पतला में कम भी हो सकता है। नंबर 3, लोकेशन। यह जो है मानव के शरीर में थोरेसिक कैविटी में रिब के पीछे दोनों लंग्स के बीच पाया जाता है, यानी छाती के सेंटर से थोड़ा बाएं तरफ पाया जाता है और बाएं की तरफ झुका रहता है। अब चौथा पॉइंट, यह एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। यह 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर वाले लेयर को एपिकार्डियम, उसके बाद वाले को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाले को इंडोकार्डियम कहते हैं। मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह हार्ट को बाहरी आघात चोट से सुरक्षित रखता है। छठा पॉइंट, हार्ट का लेंथ लंबाई जो होता है 12 सेंटीमीटर और 5 इंच के लगभग। चौड़ाई वेट जो होता है 8 सेंटीमीटर 3.5 इंच, और थिकनेस जो होता है 6 सेंटीमीटर 2.5 इंच। अब 7वां पॉइंट, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकिल का दूसरा नाम भी है, इसे एट्रियम कहते हैं, ATRIUM। हम लोगों के समय में ऑरिकिल ही था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम एट्रियम रख दिया गया है। 8वां पॉइंट, इनर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यह जो है मसल्स का बना होता है और हार्ट को 2 भागों में बांट देता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को एट्रियम या ऑरिकिल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। अपर पार्ट एट्रियम और लोअर पार्ट वेंट्रिकल्स। अब 9वां, इनर ऑरिकुलो सेप्टम। यह वाल के समान होता है और मसल्स का बना होता है। एट्रियम को 2 भागों में बांट देता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब 10वां पॉइंट, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यह भी वाल के समान होता है और मसल्स का बना होता है, और वेंट्रिकल को 2 भागों में बांट देता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल। 11वां पॉइंट, बायकस्पिड वाल्व। यह लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, और ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकिल में वापस नहीं आने देता है। नंबर 13, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, यह वाल्व जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, और यह
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस नहीं आने देता है। नंबर 13 पुल्मोनरी वाल्व। यह वाल्व राइट वेंट्रिकल में पुल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। यह इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में जाने देता है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में वापस नहीं आने देता है। नंबर 14 एओर्टिक वाल्व। यह वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा में पाया जाता है। यह प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने देता है, लेकिन एओर्टा से वापस नहीं आने देता है। पॉइंट नंबर 15 आर्टरी। आर्टरी या एओर्टा से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। पॉइंट नंबर 16 पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में फेफड़ा में प्यूरिफिकेशन के लिए शुद्धिकरण के लिए ले जाता है। पॉइंट नंबर 17 वेंस। यह इम्प्योर ब्लड अशुद्ध ब्लड रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सभी अंगों से हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है। पॉइंट नंबर 18 पुल्मोनरी वेन। यह प्योर ब्लड को लंग से फेफड़ा से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाता है। नोट पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन अपवाद एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स के विपरीत इसमें ब्लड परिसंचरण करता है।